दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अलंकार। अलंकार का पूरा चैप्टर एक ही क्लास में, खल्लास। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो बच्चे मेरी इस क्लास को देख लेंगे वो एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा कर देंगे, गारंटी के साथ। आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना कि एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर का इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे एक ही क्लास से। बस आप 15 से 20 मिनट मेरी क्लास को पास करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एग्जाम में बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। मेरे बनाए हुए अपने एकदम एग्जाम्पल रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको किताबी भाषा बताऊं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम बहुत ही कंसेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, देखिएगा। आज का चैप्टर रहने वाला अलंकार। अलंकार क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है। अलंकार, जैसे कि हम आपको बताएं, अपनी भाषा में बताना चाह रहा हूं बच्चों, ठीक है। मेरी भाषा आप यदि आप एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने अपने मन से, अपने माइंड से, अपने दिमाग से खुद बनाया हुआ है इस परिभाषा को, ठीक है। बहुत नंबर अच्छे, देखो जैसा ऐसा होता है कि आप किताबी भाषा लिखेंगे तो दिखने में तो ज्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि बच्चे ने केवल किताबी भाषा को रट दिया है, लिख दिया है, बस, और कुछ नहीं। जैसे आप अपनी भाषा को लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चे ने इसको समझा है, अपने मन से लिखा हुआ है, ओके। जैसे कहने का मतलब है कि इसकी परिभाषा, अलंकार की परिभाषा क्या होती है। बस आप अलंकार की परिभाषा बहुत ही शार्ट में लिख सकते हैं कि जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। यदि कोई भी काव्य है उसकी शोभा बढ़ाएंगे तो वहां पर हम अलंकार का उपयोग करेंगे। बस यही है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। आप लिख लीजिएगा यदि आपका मन हो तो। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए उपयोग, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का उपयोग करते हैं, बस इतनी सी परिभाषा है। आप इसको अपने माइंड से यदि आप लिखेंगे तो थोड़ा और लॉन्ग कर सकते हैं, ओके। बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। इसके अलंकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ी बात है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ओके। आपके सिलेबस में अलंकार के प्रकार हैं। यदि आपसे पूछा जाए अलंकार के कितने प्रकार हैं, ओके, कितने भेद हैं, तो आपको बताने हैं 3। अलंकार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। आपको 3 बताने। कुल भेद की बात करी जाए, कुल भेद, कुल प्रकार या कुल भेद, कुल भेद, ओके, तो 3 बताने हैं। लेकिन आपके सिलेबस में कितने हैं? 2। आपके सिलेबस में कितने हैं? 2। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा, ओके। आपके टोटल प्रकार हो गए 3, और आपको टोटल प्रकार 3 बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 हैं। ये कौन सा है? पहला होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार, ओके, शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार। शब्दा अर्थ, और तीसरा होता है उभया, उभया अलंकार। देखो मैंने आपको अभी कुछ नहीं बताया, बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है अभी। सबसे पहले आखिर अलंकार क्या होता है? किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का उपयोग करते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? इसके भेद होते हैं 3 बच्चों, 3। और कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आपके सिलेबस में कौन कौन से अलंकार है? 2, शब्दा और अर्था। ये आपके सिलेबस में दिया गया है शब्दा, और ये आपके सिलेबस में दिया गया है अर्था। आपको ये वाला अलंकार नहीं पढ़ना है, ओके। ये पढ़ना ही नहीं है, ये नहीं पढ़ना है। आपको ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। और इसमें कौन कौन से भेद होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताने हैं इसके 5, ओके। इसके भेद होते हैं 5। ये कितने प्रकार का होता है? ये 5 प्रकार का होता है, मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। ये अर्थालंकार है, इसके भी भेद होते हैं, और वह तो आपसे पूछा ही नहीं गया, ओके। अब शब्द में कौन कौन सा होता है? 1 नंबर अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 यमक अलंकार। नंबर 3 अनुप्रास अलंकार। 3 नंबर श्लेष और वक्रोक्ति और विवक्षा, श्लेष अलंकार
और नंबर 4 है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति, ठीक है, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। और नंबर 5 क्या रहने वाला है? विवक्षा, विवक्षा अलंकार। ओके, ये होते हैं 5 प्रकार अलंकार के। शब्द अलंकार में ये आपको 5 पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5। आपको यमक अनुप्रास पढ़ना है, यमक पढ़ना है, श्लेष पढ़ना है, वक्रोक्ति पढ़ना है और विवक्षा पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आप कहोगे भैया ये अर्थालंकार का क्या मतलब हुआ फिर? हालांकि अर्थ आपके सिलेबस में है, लेकिन आपको अर्थ नहीं पढ़ना है। तो क्यों नहीं पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे एग्जाम में एक पूछा जाएगा क्वेश्चन, किस टाइप से लिखा होगा? आपको लिखा होगा कि जैसे क्वेश्चन होगा यमक अलंकार अथवा, यमक अलंकार अथवा, एक अलंकार इधर से होगा, अथवा में लिखा होगा अर्थालंकार का कोई एक प्रकार। जैसे शब्द के 5 प्रकार है, अर्था का भी एक कोई ना 5 कई एक प्रकार है, 8-10 प्रकार होते हैं अर्था के। आपको शब्द में से एक लिखा होगा और एक लिखा होगा अथवा में अर्था का। मतलब कहने का है कि आपको शब्दा वाला या अथवा अर्था वाला कोई एक लिखना होता है एग्जाम में। 2 लिखे होंगे, आपको एक बताना होता है। प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है आप उठा के देख लीजिएगा, उसमें इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, इसी टाइप से। ऐसा नहीं होगा कि आपसे अनुप्रास अलंकार पूछा जाए अथवा में यमक अलंकार पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा श्लेष अलंकार अथवा इधर से एक कोई लिखा होगा, बस। समझ रहे हो मेरी बात को आप? और उसका उदाहरण पूछा जाएगा। कहने का मतलब एक है कि यहाँ से आपको एक अलंकार 100% पूछा जाएगा और एक यहाँ से 100% पूछा जाएगा। एक इधर से होगा, एक इधर से होगा। आपको लिखना केवल एक है, आपको केवल एक लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों लिखने पड़े। बस इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप एक केवल ये वाले याद कर लीजिएगा। 2 नंबर का यमक अलंकार या कोई भी अलंकार की आपको परिभाषा लिखनी होती है, 2 नंबर का होता है एग्जाम्पल। ओके, तो आप 2 नंबर परिभाषा से, 2 नंबर एग्जाम्पल से 4 नंबर पक्के कर लेंगे गारंटी के साथ। आपको 15 से 20 मिनट मेरी क्लास को पास करना है बस। और ये वाले आपको पढ़ने नहीं है, क्योंकि जो स्मार्ट टाइप के बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ेंगे ये। क्यों? उन्हें पता है ना कि मुझे केवल ये वाला पढ़ना है, ये वाला तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है और ये तो आपके सिलेबस में है नहीं। बस आपको केवल ये 5 पढ़ने हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। ओके, ये 5 पढ़ लीजिएगा बस। देखो, मैं आपको पहला अलंकार पढ़ाता हूं। पहला कौन सा है? अनुप्रास। अनुप्रास की आप परिभाषा लिख लीजिएगा। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अपनी भाषा में लिखिएगा, अपनी भाषा में, बहुत ही आसान लगेगी एकदम परिभाषा। जहां पर जहां पर जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति, किसी वर्ण की आवृत्ति, किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए बच्चों, मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी क्लास आपको पसंद आए, समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि आपके सभी साथी मेरी इस क्लास का फायदा उठा सकें। बच्चों, मैं आपके लिए क्लास डेली लाता रहूंगा। आज ये अलंकार हो गए तो किसी दिन रस पढ़ा दूंगा, किसी दिन छंद पढ़ा दूंगा, किसी दिन कुछ और पढ़ा दूंगा। मतलब व्याकरण आपका पूरा तैयार करवा दूंगा मैं। आपसे 1 महीना बचा एग्जाम का, 1 महीने में आप व्याकरण कर पाएंगे। 50 से 50 नंबर का व्याकरण आपसे पूछा जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लगभग 85 से 90, 80 से 90 मान लीजिएगा, मेरी क्लास से फंसा देंगे आप। ये परसेंटेज में डाटा बता रहा हूँ, आप ऐसा मत समझिएगा 50 से आप कहेंगे कि 80 नंबर कैसे फंसा देंगे, ऐसा नहीं। 50 क्वेश्चन, 50 जो नंबर आता है उसका 80 से 90% में अपनी क्लास से फंसा दूंगा, ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। अनुप्रास, अनुप्रास का क्या मतलब है कि जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति बार बार आएगा क्या मतलब होता है? जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार, ध्यान रखिएगा, वर्ण की आवृत्ति बता रहा है, वर्ण की आवृत्ति। वर्ण का मतलब होता है, जैसे मैं कोई वर्ण लिख दूं, जैसे आ, ई, ये होता है वर्ण, और शब्द पूरा होता है जैसे पूरा, जैसे लिखा हुआ है शब्द होगा या अलंकार, ये पूरा शब्द है।
और आ ये केवल वर्ण है, बस इतना अंतर होता है वर्ण और शब्द में। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, इसकी वर्ण की आवृत्ति बार बार का मतलब होता है कि कोई वर्ण बार बार आए। उदाहरण, इसका उदाहरण देखिएगा फिर समझ में आएगा। उदाहरण क्या रहेगा इसका, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, जैसे उदाहरण लिख लीजिए तरन तनुजा, तरन तरन तनुजा, तरन तनुजा, तनुजा तट तमाल, तमाल तरोबर बहुछाया, तरोबर बहुछाया, तरन तनुजा तट तमाल तरोबर बहुछाया। अब देखिएगा आपको लग भी रहा होगा कि यहाँ पर ता जो वर्ण है ता, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद है। आप इसका एक उदाहरण लिख लीजिएगा बस। इस उदाहरण को लिखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर किसी भी शब्द की आवृत्ति किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। बस आपको यही लिखना है बस। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले उदाहरण की तरफ। दूसरा, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। यमक अलंकार, यमक अलंकार देख लीजिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा और मेरे सारे साथियों ने नोट कर लिया होगा। यमक अलंकार दूसरे नंबर का यमक, यमक। यमक अलंकार क्या कहता है कि जहां पर, यमक अलंकार कहता है कि जहां पर कोई शब्द दो बार आए, एक से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। एक शब्द दो बार आए, जहां पर कोई शब्द, जहां पर कोई शब्द, कोई शब्द दो बार आए, दो बार आए और दोनों का अर्थ, और दोनों का अर्थ, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो। ओके, जहां पर कोई शब्द, पिछले बार बताया गया था कि कोई वर्ण दो मतलब अधिक बार आए, और यहां पर बताया गया कि कोई शब्द, शब्द का मतलब पूरा शब्द, एक पूरा शब्द रहेगा। जैसे ये अलग लिखा हुआ, ये पूरा शब्द है। ओके, इसका उदाहरण देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उदाहरण, उदाहरण, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका उदाहरण क्या रहना, जैसे आपने उदाहरण सुना होगा कनक कनकते सौगनी, कनक कनक ते सौगनी, मादकता अधिकाय, अधिकाय, खाए बौराय, जग या खाए बौराय जग या पाए बौराय, पाए बौराय। ओके, अब देखिएगा इसमें काव्य में आपको बताया गया है कि जहां पर कोई शब्द दो बार आए और दोनों शब्दों के अर्थ जो है वो अलग अलग हों। एक शब्द हो दो बार आना चाहिए, दो बार। जैसे यहां पर आपको लग रहा होगा कनक और कनक, ये दो बार आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है दो बार। कनक कनक शब्द तो सेम ही है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है वो दोनों का अर्थ अलग है, अलग। पहले शब्द का अर्थ क्या है आप कहेंगे भैया, पहले शब्द का अर्थ है सोना, सोना, और दूसरे शब्द का अर्थ है धतूरा। अब आप कहेंगे कि सोना धतूरा कैसे है, इसमें काव्य में कभी बताना चाह रहा है पंक्ति में कि यहाँ पर कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय जग या खाए बौराय जग या पाए बौराय। इसमें बताना चाह रहा है कि जिस भी व्यक्ति को सोना मिल जाएगा फिर भी वह पागल हो जाएगा, और जो धतूरा खा लेगा वह भी पागल हो जाएगा। बस दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आया होगा यमक अलंकार भी। अगला अलंकार है श्लेष। चलो मैं चलता हूं श्लेष की तरफ। ओके, श्लेष, श्लेष अलंकार क्या कह रहा है देख लीजिएगा। पांचों अलंकार आपको बताएंगे हम बहुत ही आसानी के साथ। श्लेष, अब देखिएगा श्लेष अलंकार क्या है। ओके, एक मिनट रुकिएगा सर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले अलंकार की तरफ। अगला क्या रहने वाला है,
क्वेश्चन 3, श्लेष अलंकार। श्लेष क्या है देखिएगा, श्लेष नंबर 3, श्लेष अलंकार। अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार। यहां पर श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है देखिएगा, जहां पर शब्द कोई एक हो और उसके अर्थ जो है वो एक से अनेक हो। ओके, बहुत आसान है दोस्तों। जहां पर शब्द कोई एक हो, जहां पर अपनी भाषा में लिखिएगा, जहां पर कोई शब्द एक बार आए, एक बार आए, एक बार आए, परंतु उसके अर्थ अनेक हों। समझ रहे हो मेरी बात को? कहने का मतलब है कि शब्द तो एक आए और उसके अर्थ जो है वो अनेक होने चाहिए। ओके, इसका उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त उदाहरण। ठीक है, कोई शब्द एक बार आए, उसके अर्थ अनेक हो। ओके, देखिएगा, हम बताते हैं उदाहरण। मगन को देख, मगन को देख पट देते बार बार है। मगन को देख पट देती बार बार है, इसमें बताइएगा क्या है? मगन को देती पट बार बार है। ओके, ठीक है, मगन को देख पट देती, मगन को देख लीजिएगा, मगन को देख, सॉरी दोस्तों गलत हो गया, मगन को देख पट देती बार बार है। मगन को देख, उसका उदाहरण, मगन को देख, मगन को देख पट देती बार बार है। ओके, मगन को देख पट देती बार बार है, आपको इसमें बताना है क्या रहने वाला है। ओके, बताइएगा। अब यहां पर कोई शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक हो। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अर्थ शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो? जैसे यहां पर शब्द दिया है पट, एक इसी पट का अर्थ होता है वस्त्र, इसी पट का अर्थ होता है वस्त्र, और इसी पट का अर्थ होता है दरवाजा। आप सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूं कि छोटी सी बात तो आप सभी को पता ही होगी। एक पट का अर्थ होता है वस्त्र, एक पट का अर्थ होता है दरवाजा। एक पट का नहीं, सॉरी, इन दोनों का अर्थ होता है पट। पट माने भी दरवाजा होता है और पट माने वस्त्र भी होता है। बस यहीं पर यही कभी बताना चाह रहा है कि कोई शब्द तो एक हो और दोनों के अर्थ अनेक हो, बस। ओके, उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले अलंकार की तरफ। अगला अलंकार रहने वाला है विप्सा। ओके, अगला अलंकार रहने वाला है विप्सा, आप नोट कर लीजिएगा। विप्सा, क्वेश्चन 4 मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 4, विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार कहता है, विप्सा अलंकार ये बहुत ही शानदार अलंकार है, बहुत ही शानदार। इसमें आपसे कभी सीधे सीधे कहता है कि जहां पर आपको अत्यंत आदर के साथ कोई शब्द रिपीट होता हुआ मिल जाए तो आप समझ लेना कि वहां पर विप्सा अलंकार। अत्यंत आदर का मतलब होता है बहुत ही सम्मान के साथ, ठीक है। जहां पर कोई शब्द, परिभाषा लिख लीजिएगा, जहां पर कोई शब्द, जहां पर कोई शब्द अत्यंत अत्यंत आदर के साथ, आदर के साथ मिल जाए, आदर के साथ रिपीट होता हुआ मिल जाए। रिपीट है मतलब आदर के साथ रिपीट, अंग्रेजी का वर्ड है रिपीट, या आदर के साथ कोई, जहां पर कोई शब्द अत्यंत आदर के साथ, रिपीट का मतलब क्या होता है बच्चों बताइएगा? रिपीट का मतलब दो बार मिल जाए, समझ लीजिएगा, दो बार या रिपीट होता मिल जाए, होता मिल जाए। मैं आपको देख के बताता हूं रिपीट का मतलब क्या होता है। अभी एक मिनट रुकिएगा।
रिपीट का मतलब होता है पुनरावृत्ति दोस्तों, पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार। ओके, समझ रहे मेरी बात को? जहां पर कोई शब्द अत्यंत आदर के साथ दो बार या रिपीट होता मिल जाए, वहां पर विप्सा अलंकार होता है। आपको सम्मान भी मिलना चाहिए वहां पर, और शब्द रिपीट हो, रिपीट। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे उदाहरण में क्या रहने वाला है, उदाहरण रहने वाला है जैसे हरे हरे। हरे हरे आपने उदाहरण सुना होगा, हरे हरे। बहुत सम्मान के साथ इसका नाम लिया गया, हरे हरे। ओके, और देखिएगा जैसे राम राम, राम राम। यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो प्लीज अब दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करिएगा। मेरी क्लासेस आपके सामने लगातार आती रहेंगी, आप पूरा व्याकरण मेरे चैनल से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज का लास्ट अलंकार रहने वाला है विप्सा। विप्सा क्या है देखिएगा। ओके, सॉरी, मैंने आगे पीछे क्रम लिख दिया मेरे समझ से। ये वक्रोक्ति ऊपर हो गया, विप्सा नीचे कर दिया मैंने। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने विप्सा पढ़ाया, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर पे था सर, हाँ 4 नंबर पे था ये वक्रोक्ति, मैंने पढ़ा दिया विप्सा। कोई बात नहीं, 5 नंबर पे अब आप वक्रोक्ति पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको वक्रोक्ति पढ़ा दूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए वक्रोक्ति। ओके, एक क्रम आगे पीछे हो गया दोस्तों, उसके लिए सॉरी। वक्रोक्ति देखिएगा, वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? वक्रोक्ति 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 अलंकार, अलंकार यहां पर रहेगा, अलंकार में। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, जैसे इसमें थोड़ा अलग लॉजिक चलता है दोस्तों, बहुत ही थोड़ा सा अलग लॉजिक है। जैसे मैंने कोई बात कही, श्रोता और इसमें वक्ता, दो लोग मुख्य होते हैं। वक्ता होता है बात को कहने वाला, श्रोता होता है बात को समझने वाला, जिसके लिए हम बात को कहते हैं। जैसे मैंने कोई बात कही और श्रोता ने उसको गलत समझ लिया, मतलब उल्टा समझ लिया। ओके, जहां पर वक्ता द्वारा बात कुछ और कही जानी थी और श्रोता ने उसे समझ लिया उल्टा, वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कहने का मतलब है वक्ता द्वारा कही हुई बात को, इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, वक्ता द्वारा कही हुई बात को श्रोता उल्टा समझ ले, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहां पर वक्ता द्वारा कही हुई बात को श्रोता उल्टा समझ ले, वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। इसका उदाहरण बहुत ही लाजवाब आप देख लीजिएगा। ओके, वक्रोक्ति अलंकार उदाहरण, देखिएगा, तुम कौन, मैं घनश्याम। तुम कौन, मैं घनश्याम। इसका उदाहरण बहुत ही लाजवाब चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग में है बच्चों ये, कि वक्ता द्वारा कही हुई बात को श्रोता समझ ले उल्टा। जैसे श्री कृष्ण गए और उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज मारी, तो अंदर से आवाज आई कि तुम कौन। ये भगवान के लिए यहां पर यूज हो गया है, भगवान के लिए, ठीक है। तो अंदर से उन्होंने दरवाजे पर जाके आवाज मारी और कहा, बुलाया किसी को, कहने का मतलब ये है, और अंदर से आवाज आई दरवाजे के अंदर से, और कहा कि तुम कौन। तो श्री कृष्ण बोले कि मैं घनश्याम। तो अंदर से आवाज आई फिर कि घनश्याम क्या यहाँ क्या काम, कहीं दूर जाके या कहीं बाहर जाके बरसो। कहने का मतलब था, ऐसा तो है नहीं कि अंदर से जिन्हें आवाज मारी हो उन्हें पता हो कि घनश्याम का मतलब होता है बादल, घने बादल। घनश्याम का भी मतलब बादल होता है, उनका मतलब ये तो नहीं था कि अंदर वाले ने बात ना समझ पाई हो, या समझ पाई हो या ना समझ पाई हो वो अलग बात, लेकिन उन्होंने उसका मतलब अलग समझ लिया। उन्होंने कहा कि मैं, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, अंदर से आवाज आई कि तुम कौन हो, उन्होंने कहा मैं घनश्याम।
तो अंदर से फिर आवाज आएगी घनश्याम हो तो कहीं बाजार जाके बरसो, यहाँ क्या काम। उन्होंने ये समझ नहीं पाया कि बाहर कौन खड़ा है, बादल से तो ये बात कहेंगे नहीं। समझ गए बात को, कहने का मतलब है उन्होंने बात को उल्टा समझ लिया, उल्टा। घनश्याम उन्होंने बादल को समझ लिया, उन्होंने जो किस थे, भगवान, उन्होंने बादल को समझ लिया। उम्मीद है मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी। प्लीज मेरे दोस्तों, मेरी प्यारे बहनों एवं भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए क्लास डेली का डेली लाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरी क्लास आपको समझ आई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।